दोस्तों, शक्तिशाली शरीर कभी बीमार नहीं पड़ता। शक्तिशाली शरीर में बुढ़ापा के लक्षण जल्दी नजर नहीं आते हैं और चेहरा गुलाब की तरह चमकता रहता है। अगर आप भी अपने शरीर को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, बीमारी से दूर रखना चाहते हैं और स्वस्थ व निरोग रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो जाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे आप अपना करके अपने शरीर को शक्तिशाली और निरोग बना सकते हैं। और दोस्तों, ये भी आज डिस्कस करेंगे कि दोस्तों हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ता है, बीमार होने के क्या कारण है। उस कारण को आप हटा दीजिए और जो आज के आपके सामने हम डाइट शेयर कर रहे हैं, इस डाइट को आपको कैसे लेना है, कब लेना है, किस समय लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, दोस्तों टोटल जानकारी हम शेयर करेंगे। आधी अधूरी जानकारी शेयर नहीं करेंगे। हमारे बताए अनुसार अगर आप इन चीज़ों को 28 दिन तक सेवन कर लिया और 28 दिन तक इस नियमों का पालन आपने कर लिया, 28 दिन में दोस्तों आपका शरीर शक्तिशाली बन जाएगा। आपके शरीर से बहुत सारी बीमारियां, जैसे हार्ट की कोई बीमारी है, ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है और दोस्तों आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी है, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अगर नहीं है और आपने इन नियमों का, इस डाइट का पालन करना शुरू कर दिया, तो दोस्तों आज के बाद आपको नहीं होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। ये नहीं दोस्तों हमने एक चीज के बारे में बताया, अरे यार अब तो ये सब जानते हैं, इससे कुछ नहीं होता। दोस्तों फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। जैसे हम जब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते समय हमको ये लगता है कि हमको तो यार सब आ रहा है। जब अब की बार हम नीट के पेपर में बैठेंगे तो नीट का पेपर हम तो ऐसे चुटकी बजा के क्वालिफाइड कर लेंगे। और दोस्तों जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो दोस्तों क्या होता है, आपकी सारे आइडियाज गुल हो जाते हैं। जो आपको आता रहता है सब भूल जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि लगता है कि ये भी इसका आंसर सही है, ये भी इसका आंसर सही है, और उसी में आप घनचक्कर हो जाते हैं। इसीलिए आप बहुत सारी वीडियो सुनते होंगे, ये ताकतवर बनाने वाली चीज़ है, ये शक्तिशाली बनाने के लिए चीज़ें हैं, और उसी में आपने दो बात हमने बताया, ये तो सब हम जानते हैं। लास्ट में कोई भी बात आपके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। देखने के बाद जो जानकारी आप मिलेगी, आप उस जानकारी से चौंक जाएंगे। और दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे सभी वीडियोज में आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान आपको जानने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। पहले कुछ नियम का आपको पालन करना पड़ेगा जिससे आप बीमार ना हो, और अगर आपके अंदर कोई बीमारी है तो बीमारी आपको दूर हो जाएगी। जैसे आपको एक नियम पहले अपनाना होगा, सूर्य डूबने के पहले खाना खाने की आदत आप डाल लीजिए और सुबह 5 बजे उठने के प्रयास करिए किसी भी कीमत पर। ये दो आदत डाल लीजिए। और दोस्तों जो आपके शरीर को बीमार बनाने वाली कुछ चीजें हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त और कफ दोष। जब आपके शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी बीमार होते हैं आप। और ये 3 दोष पाया जाना भी जरूरी है। अगर हमारे शरीर में वात, पित्त नहीं पाया जाएगा तो हम एक मिनट भी जिंदा नहीं रहेंगे। यही वात, पित्त, कफ हमारे शरीर की सुरक्षा भी करता है, हमारे शरीर को बीमार भी बनाता है। बस इसे बढ़ाने वाली जो चीजें आपको नहीं खाना है। बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं दोस्तों? चीनी, चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा में बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, चाहे वो पेय पदार्थ हुआ, चाहे वो सामान हुआ, हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें किससे बनती हैं दोस्तों? चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं। ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कीटनाशक दवाएं डाली जाती है। और दोस्तों कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। इसलिए सारी चीजें जो है हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है उसे बढ़ाती है। तो आज से अभी से इन्हें छोड़ दीजिए। दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे अल्कोहल हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान हुआ, हमें नहीं लेना है। ये हमारे शरीर में कफ दोष को बढ़ाता है, और जब हमारे शरीर का कफ बढ़ता है तो हार्ट अटैक जैसे
गंभीर समस्या होती है, बीमारियां होती हैं। तो वात पित्त कफ को इतनी चीजें जो बढ़ाती, इसको आप छोड़ दीजिए आज से, अभी से। और रोज सुबह दोस्तों 5 बजे उठने का प्रयास करिए। जैसे आप 5 बजे उठेंगे 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे क्या होता है, गैस कब्ज एसिडिटी से राहत मिलती है और दोस्तों हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ये पानी जो पीना बासी मुंह पीना है। उठने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 5 से 7 2 घंटे का समय आपको अपने लिए निकालना है। इस 2 घंटे के समय में आपको क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आप आधे घंटे में कवर करिए। चाहे आप जिस उम्र में हो, अपनी उम्र के हिसाब से आप इसे तेज दौड़ लगा के कवर कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक का जो स्थान होगा, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे मॉर्निंग वॉक करना है, वो भी नंगे पाँव। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट है। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा करना है। पहला है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। दूसरा है कपालभाति। ये दोनों योगा आपको करने। इसके बाद वहीं बैठ के कुछ और योगा करिए, जैसे आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चूमिए, शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए और लास्ट में 15 से 20 मिनट दोस्तों आप ध्यान करिए, यानी मेडिटेशन। अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करिए। दोस्तों जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारी सोचने की क्षमता तेज होती है। ये आपको रोज सुबह करना है। इतनी आदत का आपने सुधार कर लिया और इन आदत को आप छोड़ दिए तो दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ व निरोग होना शुरू हो जाएगा। आपका पाचन तंत्र जो है दोस्तों, वो बहुत तेज हो जाएगा। जो कुछ आप खाएंगे वो सही ढंग से पच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो आपको खाना क्या है उस पर ध्यान देते हैं। आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच, सफेद तिल 1 चम्मच, बादाम 7 से 8 पीस, किशमिश लेना है 10 ग्राम, मूंग लेना है 10 से 15 ग्राम, चना लेना है 15 से 20 ग्राम, मखाना लेना है 8 से 10 ग्राम, अंजीर 2 पीस लेना है, मूंगफली का दाना आप चाहे तो ले सकते हैं 10 ग्राम। ये सारी चीजें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में रात भर के लिए आपको भिगो देना है। और जब सुबह आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो बैठ करके इसे चबा चबा के खाना है। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। एक घूंट पानी तक नहीं पीना है, ये जान लीजिए। एक घूंट पानी तक 3 घंटे तक ये पचेगा, डाइजेस्ट होगा। अगर आप कुछ और खाएंगे तो दोस्तों ये ठीक से पचेगा नहीं, गैस कब्ज एसिडिटी हो जाएगी। अब दोस्तों इसमें बादाम खरीदते समय एक सावधानी देना है। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। आपको मीठी बादाम लेना है। दूसरी तरफ दोस्तों ये जो अलसी का बीज है, कद्दू का बीज है, सूरजमुखी का बीज है, बीज 2 टाइप के आते हैं। एक आता है जमाने वाला बीज और एक आता है खाने वाला बीज। तो आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है। तो इस चीजें आप ध्यान देंगे। तो ये हो गया रोज सुबह पहली डाइट आपको। अब दोस्तों दोपहर में आपको एक चीज और करना है। रोज दोपहर में दोस्तों आप समय के अनुसार, जैसे अगर गन्ने का रस मिल गया तो गन्ने का रस ले लीजिए, अनार का रस ले लीजिए। इसमें दोनों से जो भी रस आपको मिल जाए, गन्ने का रस आ जाओ दोस्तों, ये अनार का रस या आपको दही, जो भी मिल जाए तीनों में से वो लेना है। तो दोस्तों ऐसे सबसे बेटर है गन्ने का रस ले लीजिए या अनार का रस ले लीजिए। अब 1 गिलास रस लेना है। अब इसी रस में या इसी जूस में आपको मिलाना है चूना। यही जो पान में चूना खाया जाता है, यही खाने वाला चूना लेना है 1 ग्राम। दोस्तों अब 1 ग्राम कैसे वजन करेंगे, इसके लिए आप एक गेहूं के बराबर लीजिए चूना और उसी में आप मिला दीजिए, चूना मिला दीजिए। अब इसी रस को आपको दोपहर में 1 बार पीना है। दोपहर में बस रस पीने के बाद, जूस पीने के 1 घंटे 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। दोस्तों बस इतना ध्यान देना, जिसको पथरी की शिकायत हो या कभी पथरी का ऑपरेशन हुआ हो, उन्हें चूना नहीं खाना है। उनके लिए यह फार्मूला नहीं है। वो सिर्फ दही खा सकते हैं या अनार का जूस पी सकते हैं। अब दोस्तों इसे पीने से आपका शरीर हमेशा शक्तिशाली हो जाएगा। आपके शरीर में कभी कैल्शियम और हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, यानी खून की कमी नहीं होगी। इसे रोज दोपहर में करना है। अब दोस्तों एक सलाद आपको खाना है रोज 1 बार। एक टाइम खाना मत खाइए, लेकिन सलाद जरूर खाइए। सलाद तो आप खाते होंगे, लेकिन सलाद खाने के नियम नहीं जानते। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं सलाद खाने के क्या नियम है।
मित्रों, सलाद जब भी खाना, दिन में खाना, रात में सलाद नहीं खाया जाता है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना चाहिए और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। सलाद खाने के साथ हमें नहीं खाना चाहिए। सलाद हमें दोस्तों खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जब भी आप सलाद खाइए उस टाइम खाना आप मत खाइए। खाने के साथ हमें नहीं लेना चाहिए। इसके बहुत सारे रीजन हैं। रीजन पर अगर हम डिस्कस करेंगे तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी। बस इतना जान लीजिए हमें नहीं खाना है। अब चलिए जानते हैं एक दिन में कितना सलाद लेना है। जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो आप 250 ग्राम लीजिए। आपका वजन 60 किलो है तो आप उसका 5% दोस्तों 300 ग्राम सलाद आपको लेना है। ये हो गया सलाद खाने के नियम। अब चलिए दोस्तों जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी। आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली आप अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा बहुत उसमें डाल लीजिए। अदरक 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, पुदीना की 8 से 10 पत्ती लेना है, धनिया की पत्ती लेना है 2 चम्मच, काली मिर्च 1 से 2 चुटकी आप डाल दीजिए, जीरा पाउडर आधा चम्मच डाल दीजिए और स्वादानुसार जितना आप नमक खाते हैं और सेंधा नमक या काला नमक स्वाद के अनुसार डाल के 1 प्लेट ये सलाद आपका रेडी हो गया। अब इस सलाद को आपको रोज एक बार खाना है, चाहे जब आप एक बार इस सलाद को खाएंगे। दोस्तों डेली खाइए, खाना मत खाइए एक टाइम, लेकिन इस सलाद को आपको जरूर खाना है। ये हो गया। अब दोस्तों शाम को 5 से 6 बजे आपको लेना है। शाम को 5 से 6 बजे आपको अच्छी से भूख लगती है। इस समय आप कुछ ना कुछ खाते हैं, चाहे पानी पूरी खाते हैं, समोसा खाते हैं, चाय पीते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं। उसी स्थान पर इसका प्रयोग करना है। लेना क्या है, आपको त्रिफला चूर्ण लेना है 1 चम्मच, अश्वगंधा का चूर्ण लेना है 1 चम्मच और इसी में लेना है शहद। शहद 2 चम्मच, 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, तीनों को एक में मिला लेना है। मिलाने के बाद शाम के 5 से 6 बजे इसको ऐसे चाट के खा लेना है और इसके 2 घंटे तक कुछ भी आपको खाना पीना नहीं। इसे कितना दिन तक करना है, इसे सिर्फ 3 महीने करना है। 3 महीने से ज्यादा नहीं करना है। 3 महीने से ज्यादा अगर आप इसे खाना चाहते तो बीच में 1 महीने बंद करना होगा, फिर 3 महीने लीजिए, फिर बीच में 1-2 महीने बंद करिए, फिर 3 महीना आप इस हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन लगातार 3 महीने ही लेना है या 21 दिन तक लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। इतने दिन में ही आपको रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों त्रिफला चूर्ण ऐसा शक्तिशाली औषधि है और ये जो अश्वगंधा चूर्ण है ये दोस्तों शरीर को बलवान बनाने की सबसे प्रसिद्ध औषधि है। तो दोस्तों इसे आपको लेना है। अब रात को सोते समय एक प्रक्रिया और करना है। रात को सोते समय आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो घर के दूध में आपको मिलाना क्या है, 1 गिलास दूध में आपको हल्दी पाउडर आधा चम्मच, हरी इलायची का पाउडर अगर आप मिल जाए तो हरी इलायची का पाउडर ले लीजिए, नहीं तो 3 दाना हरी इलायची को खून के उसी दूध में आपको डाल देना है। हल्दी पाउडर आधा चम्मच अब डाल के इसी दूध को अच्छे से उबाल दीजिए। दूध जब अच्छे से उबल जाए तो रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है। तुरंत आपको नहीं सोना है। तुरंत आप सोएंगे गैस एसिडिटी हो जाएगा। दूध पच जाए तभी आपको सोना है। अब दोस्तों इसमें जो हल्दी पाउडर आप डालेंगे, ये हल्दी पाउडर आपके घर का होगा। साबुत हल्दी खरीद के लाइए और घर पे उस हल्दी को पिसाइए, वही पाउडर होगा। मार्केट में जो हल्दी पाउडर मिलता है वो अच्छी कंपनी का नहीं होता है, या अच्छी कंपनी का है तो भी दोस्तों उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हमें हल्दी पाउडर अपने घर पे तैयार करना चाहिए। तो दूध को आप पीजिए। कितने दिन तक पीना है, 3 महीने तक। 3 महीने के बाद दोस्तों आप 1 महीना 2 महीने छोड़ दीजिए या 1-2 महीना सिर्फ दूध ही पी लीजिए, फिर इसको मिक्स करके पीजिए। बस जो भी फार्मूला अपनाना 3 महीना या 21 दिन का अपनाना, उतने दिन में आपको रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों अगर आप स्वस्थ व निरोग रहना चाहते तो ये जो हमने जानकारी आपको शेयर किया स्वस्थ व निरोग बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। आपके शरीर को हमेशा स्वस्थ व निरोग बना के रखेगी। अगर आप जानकारी से संतुष्ट हो गए हों तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे सभी वीडियोज में आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान और कुछ आयुर्वेदिक नुस्खा सीखने को मिलता है, जिसे आप अपना करके घर पे रह करके छोटी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों हम सभी नुस्खे में पूरा डिटेल बनाते हैं, कब लेना है, कब खाना है, कितने दिन तक खाना है, इन्हीं सारी जानकारी शेयर करते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।